कीजिएगा। जैसे अभी आपने इनके बारे में कहा कि ये छोटे मन से तुच्छ हरकतें करके इतिहास को बदलना चाहते हैं, इतिहास बदला नहीं बनाया जाता है, ठीक बात है। लेकिन यही आरोप ये आप पर लगाते हैं कि आप भी एक तरफा इतिहास बताते हैं। अभी आपने कहा नेहरू जी ने 10 साल कारावास में बिताए, बिल्कुल ठीक बात है, ये रिकॉर्ड की बात है, इतिहास की बात है। ऐसे याद दिलाया जाता है वीर सावरकर भी 10 साल काला पानी की सजा में रहे। उन सावरकर के योगदान के लिए कहीं कोई जगह नहीं कांग्रेस पार्टी के किताबों में, या कांग्रेस पार्टी जिस हमें जो इतिहास बताती है उनके लिए शब्द है माफी वीर। इसलिए है सौरभ जी, इसका भी बहुत सिंपल सा कारण है। चाहे गांधी हो, चाहे नेहरू हो, चाहे पटेल हो, चाहे भगत सिंह हो, जिन्होंने कहा मैं लिखना तो इश्क चाहता हूं, लिख इनकलाब जाता है, ऐसी मेरी कलम हो गई। इन लोगों ने कभी अंग्रेजों के सामने घुटने टेककर माफी नहीं मांगी। इन लोगों ने अंग्रेजों का सामना किया और इस देश को आजादी दिलाई। चाहे चंद्रशेखर आजाद हो, और चाहे भगत सिंह हो, चाहे नेहरू हो, चाहे बोस हो, चाहे गांधी हो, चाहे पटेल हो। क्या आप मुद्रा लोन के लिए दर्जनों बैंक जाकर थक चुके हैं? आसानी से 10 लाख मुद्रा लोन कैसे प्राप्त करें सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें। आप 6 महीने के अंदर जेल पहुंचते ही अगर 8 माफी के पत्र, प्रोडिजल सन, आई शैल रिटर्न टू द प्रोडिजल मदर, मैं जिंदगी भर आपकी खुशामदीद करूंगा और कभी भी आजादी के आंदोलन का पार्ट नहीं बनूंगा, जो उन्होंने करके दिखाया निकलने के बाद। ठीक है, 1911 के पहले के सावरकर और 1911 के बाद के सावरकर का कोई रोल नहीं है आजादी के आंदोलन में, तो ये बोला जाएगा। मैं तो फिर एक सवाल, एक छोटा सा सवाल और है इसी पर आपसे। अगर वीर सावरकर, अगर सावरकर आरएसएस और आज भारतीय जनता पार्टी के प्रेरणा स्रोत ना होते, अगर सावरकर देश में हिंदुत्व की बात करने वाले, हिंदुत्व के पुरोधा ना होते, तब भी वो माफी वीर ही रहते, या तब वो हो जाते आजादी के अनेक नायकों में से एक नायक? सौरभ जी, या तो आपने मेरी बात सुनी नहीं, या शायद मैं कह नहीं पाई जैसे कि आपको समझ में आए। हमारा सावरकर जी से कोई निजी झगड़ा नहीं है। 1911 के पहले वो जरूर कुछ देश हित की बात करते रहे होंगे। 1911 के बाद उन्होंने अंग्रेजों के आगे घुटने टेके और 8 बार माफी मांगी। ये एक मैटर ऑफ रिकॉर्ड है, जिसमें उन्होंने ये तक, उनको जिंदगी भर अंग्रेजों की पेंशन मिली। क्या आप मुद्रा लोन के लिए दर्जनों बैंक जाकर थक चुके हैं? आसानी से 10 लाख मुद्रा लोन कैसे प्राप्त करें सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें। वो जिंदगी भर रत्नागिरी में रहे। उन्होंने कहा कि मैं आजादी के बाद वो जिला तक नहीं छोड़ूंगा। क्या बात है आप लोग करते हैं। और मैं एक बात और बता दूं, यहां पर किसी का किसी से झगड़ा नहीं है, लेकिन आजादी के आंदोलन में जिन लोगों ने 1 मिनट का योगदान नहीं दिया और आजादी के बाद 52 साल तक तिरंगे को अशुभ कहकर लहराया नहीं, जब वो इतिहास बदलने की कोशिश करते हैं तो समझ में आता है लकीर बहुत लंबी है। चले ठीक, उसके कहीं ओम जी उपाध्याय जी जुड़े हमारे साथ, एक बार उनके पास जाना। भगत सिंह की याद दिलाऊंगी, लिखना तो इश्क चाहता हूं, लिख इनकलाब जाता है। लिखना तो इश्क चाहता हूं। देखिए, भगत सिंह की बात भी गृह मंत्री अमित शाह भी अपनी बात जब कह रहे थे, उसमें वो भगत सिंह जी का ही नाम ले रहे थे, और वो कह रहे थे कि भगत सिंह जी को भी वो स्थान नहीं दिया गया हमारी इतिहास की किताबों में जो मिलना चाहिए था। केवल अहिंसक आंदोलन से हमको आजादी नहीं मिली, गांधी जी, नेहरू जी के आंदोलन का बहुत योगदान है, लेकिन ऐसे कितने और हैं जो जिनके नाम भी हम नहीं जानते और जिन्होंने अपनी जानें कुर्बान कर दी। 2000 सौरभ जी, मैं यही पूछना चाहती हूं आपसे, क्या हिंसा की बात करना 2023 में इतने वॉलेटाइल विश्व में सही बात है? इसका जवाब गृह मंत्री के पद पर बैठे हुए अमित शाह जी को जरूर देना चाहिए। आजादी के आंदोलन में सबका कंट्रीब्यूशन था। आपने शायद क्लास बंक किया हो और आजादी नहीं पढ़ी हो अमित शाह जी, हमने खूब पढ़ा है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।